ओ मानव सुन, सावन चल रहा है, वो महीना जिसमें धरती कांपती है और आकाश गूंजता है, क्योंकि स्वयं महाकाल शिव शंकर जगत के संहारक इस समय तप में लीन होते हैं। और वहीं दूसरी ओर माँ काली अंधकार की अधिष्ठात्री, भूत प्रेत तांत्रिक ऊर्जा की महारानी अपने भक्तों को बुला रही होती है। पर क्या तू जानता है, सावन का रहस्य सिर्फ शिव की पूजा तक सीमित नहीं है। सावन वह काल है, अगर तू महाकाल और माँ काली दोनों की एक साथ आराधना करता है तो ब्रह्मांड के सबसे भयंकर द्वार तेरे लिए खुल जाते हैं, क्योंकि शिव शांति के देवता है। पर जब काली उनके साथ आती है तो वह शांति शक्ति बन जाती है, वह ध्यान तांडव बन जाता है, वह रक्षा सहार बन जाता है। सावन के हर सोमवार को अगर तू भोलेनाथ को बेल पत्थर चढ़ाए और हर अमावस्या को माँ काली को नींबू मिर्च, काले तिल, लाल चावल चढ़ाए तो जान ले, तेरे जीवन से हर बाधा, हर तांत्रिक शक्ति, हर जादू टोना जलकर राख हो जाएगा। ये पूजा नहीं, एक आह्वान है, जहां महाकाल कहते हैं मैं मृत्यु से भी परे हूं, और माँ काली कहती है मैं मृत्यु की जननी हूं। जब ये दोनों साथ होते हैं तो कोई भी शत्रु, चाहे वह मनुष्य हो, आत्मा हो या तांत्रिक, तेरी छाया को भी नहीं छू सकता। अगर तेरे घर में क्लेश है, टोने का असर है या जीवन में रुकावटें हैं, तो इस सावन में महाकाल को जल अर्पण कर और माँ काली को घी का दीपक जलाकर बोल, हे महाकाल, हे महाकाली, मेरे जीवन का अंधकार तुम दोनों की शक्ति से जलकर भस्म हो जाए। मुझे वह शक्ति दो कि कोई भी माया मेरा मार्ग रोक न सके, क्योंकि ये सावन सिर्फ भक्ति का नहीं, संरक्षण और सहार का महीना है। और जिसे महाकाल और माँ काली दोनों का आशीर्वाद मिल जाए, उसे कोई भूत प्रेत, ग्रह, नक्षत्र, तांत्रिक कुछ भी नहीं छू सकता। तू सोचता है पूजा क्या करेगी? यह पूजा नहीं, युद्ध की तैयारी है। महाकाल तेरे रक्षक बने, माँ काली तेरी आत्मा की शक्ति बने, और सावन तेरे भीतर ज्वाला बनकर उठे। फिर से सुन मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो शांति दिख रही है वो असल में शांति नहीं, वो मौन है, तूफान से पहले का मौन। क्योंकि सावन का हर एक दिन शिव के ध्यान का दिन नहीं होता। कभी कभी शिव ध्यान नहीं करते, संहार करते हैं, और जब शिव का संहार शुरू होता है तो माँ काली उनकी संहारिणी शक्ति बनकर प्रकट होती है। क्या तू जानता है, सावन की तीसरी रात को जब आधी रात बीत जाती है तो आकाश के कुछ बिंदुओं से एक कंपन उठता है, जिसे केवल तांत्रिक, सिद्ध और सच्चे साधक ही सुन पाते हैं। ये वो कंपन है जो माँ काली और महाकाल के बीच के रहस्यमय संवाद को जन्म देता है। शिव कहते हैं, माँ, इस पृथ्वी पर अज्ञान ने डेरा डाला है, इसलिए मुझे पृथ्वी पर भेज दो। माँ काली कहती है, नहीं, मैं स्वयं उतरूंगी, लेकिन तू मेरी छाया बन जाना। और तभी शुरू होता है महाकाली तांडव। तू इसे महसूस कर सकता है। तेरे आसपास अचानक हड्डियों की ठंडक क्यों बढ़ जाती है? तेरी नींद अचानक डर से क्यों टूटती है? तेरे सपनों में क्यों बार बार कोई काली छाया आती है? क्योंकि माँ काली तुझे देख रही है। और अगर तू इस सावन में उनकी शक्ति को समझ जाए तो तेरा भाग्य पलट सकता है, या फिर तेरा अंत भी। ओम क्री कालिकाय नमः। ओम त्र्यंबकाय यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी द्वार की चाबी है। सावन की 13वीं रात अगर तू तांत्रिक विधि से काली को गुग्गुल की धूप चढ़ाए और शिव को पंचामृत से स्नान कराए तो तेरे घर की हर छाया, हर बंधन, हर जादू टूट जाता है। पर ध्यान रहे, इस पूजा के बाद कोई मीठा न खाए, कोई हंसी न हंसे, क्योंकि तूने देवों को नहीं, सहार को बुलाया है। माँ काली और महाकाल जब एक साथ उतरते हैं तो उनका स्वागत शंख नहीं, चीत्कार से होता है। उनकी आरती में फूल नहीं, राख चढ़ती है, और उनका आशीर्वाद
तेरे हृदय में ज्वाला बनकर प्रवेश करता है। अब निर्णय तेरा है, तू भक्त बनेगा या साधक, तू सिर्फ प्रार्थना करेगा या युद्ध, क्योंकि यह सावन अब सिर्फ व्रत और कथा का नहीं रहा। यह सावन अब युद्ध बन चुका है, तांत्रिक और आत्मिक ऊर्जा के बीच का। महाकाल तुझे देख रहे हैं, मां काली मुस्कुरा रही है। क्या तू तैयार है? मत समझ कि सावन बस वर्षा का मौसम है। जब धरती पर पानी गिरता है तो ऊपर से कुछ और भी टपकता है। मंत्रों की गूंज, तंत्र की शक्ति और छुपे हुए भूतकाल की परछाइयां। सावन की रातों में जब तू सो रहा होता है तो तेरे घर की छत पर कोई और जाग रहा होता है। कभी कोई निगाह, कभी कोई छाया। और यह सब यूं ही नहीं, क्योंकि जिस समय महाकाल अपने त्रिनेत्र को आधा खोलते हैं उस समय मां काली अपना रक्तरंजित स्वरूप धारण करती है। हे शिव, तू जाग। हे काली, तू नाच। और फिर जो होता है उसे तंत्र शास्त्र भी लिखने से डरते हैं। तेरा मन बेचैन क्यों है सावन में? तेरे सपनों में मंदिर क्यों आते हैं परंतु मूर्तियां टूटी होती हैं? तू ध्यान करता है लेकिन भय क्यों आता है? क्योंकि तू दरवाजे पर खड़ा है, दो लोगों के बीच, और एक आवाज तुझे भीतर बुला रही है। पर वो आवाज न मधुर है न कोमल। वो आवाज है, अब तेरे भीतर की मृत्यु का अंत हो चुका है। सावन की 21वीं रात्रि, जब पूर्ण अंधकार हो, चारों दिशाओं में सिर्फ मेंढकों की आवाज और दूर से आती हुंकार। उस रात अगर तू अकेला बैठकर सिर्फ 2 मंत्र बोले, ओम क्री कालिकाय नमः, ओम नम शिवाय, तो तू ब्रह्मांड के उन द्वारों को खोल सकता है जहां सृष्टि के रहस्य छिपे हैं, जहां आत्मा स्वयं अपने जन्म और मरण को देखती है। पर क्या तू तैयार है? क्योंकि उस रात तेरे सामने कोई साधु नहीं आएगा। तेरे सामने तू खुद खड़ा होगा, तेरे पापों के साथ, तेरे कर्मों के साथ। महाकाल तुझे देखेंगे, मां काली तुझे परखेंगी, और तभी एक निर्णय लिया जाएगा। तुझे मुक्त किया जाएगा या भस्म। ये पूजा नहीं, ये परीक्षण है। सावन में जल से खेलना सरल है, पर जो अग्नि इस जल में छुपी है उसे केवल वही देख पाता है जिसने शिव के भीतर की शून्यता और काली की आंखों की ज्वाला को महसूस किया हो। क्योंकि जब महाकाल मौन होते हैं तो ब्रह्मांड थरथराता है, और जब मां काली मुस्कुराती है तो मृत्यु भी कांप जाती है। अब भी वक्त है। इस सावन किसी दुकान से फूल मत खरीद, किसी किताब से पूजा मत पढ़। बस रात के अंधेरे में बैठ, मां काली को भीतर बुला, महाकाल को अपने श्वास में उतार और कह, हे सहार के स्वामी, हे अंधकार की जननी, मैं तैयार हूं। मुझे जला दो या फिर मुझे शुद्ध कर दो। मेरे बच्चे इस बार ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरी चेतावनी है। तेरा परीक्षण अब शुरू हो चुका है। तू जिस सावन को जल का महीना समझता रहा, वो असल में शमशान की वर्षा है। वो जल नहीं, राख है, और उस राख में लिपटे हैं तेरे अधूरे संकल्प, तेरे छुपे पाप, तेरी टूटी हुई आत्मा। महाकाल अब चुप नहीं है, उनकी तीसरी आंख अब खुल चुकी है, और मां काली, वो अब क्रूरता की वो सीमा पार कर चुकी है जहां प्रेम भी जलता है। हे काल, वो कहती हैं, अब मुझे बांध मत, मुझे रोक मत, अब मैं बंधन नहीं सहूंगी। और शिव उत्तर देते हैं, जा काली, अब जिसे बचाना है बचा, और जिसे भस्म करना है भस्म कर। अब कोई नियम नहीं बचे, अब कोई विधि, कोई पूजा, कोई माला काम नहीं आएगी। अगर तू अब भी सो रहा है तो समझ, तेरे इर्द गिर्द जो कंपन हो रही है वो चेतावनी नहीं, तेरा अंत है। सावन की अंतिम अमावस्या की रात, तांत्रिक शास्त्रों में इसे काल संध्या कहा गया है। इस रात अगर तूने मां काली और महाकाल की साधना को अनदेखा किया तो जो तेरे जीवन में बंधन है वो बंधन नहीं रहेंगे, वो श्राप बन जाएंगे।
क्योंकि जब काली तांडव करती है तो वो केवल असुरों को नहीं मारती, वो उन आत्माओं को भी नष्ट कर देती है जिन्होंने सत्य को सुना फिर भी उसे अपनाया नहीं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्री कालिकाय नमः। ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये रक्षक हैं। पर अगर तू इन रक्षकों को बुलाए और फिर उन्हें न स्वीकारे तो ये रक्षक ही तुझे दंड देंगे। अब निर्णय तेरा है, या तो तू अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर शिव और काली से संकल्प ले, या फिर तू अपने कर्मों के अंधेरे में डूबता चला जाए। क्योंकि सावन की यह रात्रि अब सामान्य नहीं रही। अब यह रात्रि एक सहार यज्ञ बन चुकी है, जहां अग्नि मां काली है और आहुति तू स्वयं। मां काली पूछ रही है, क्या तू तैयार है उस शक्ति को झेलने के लिए जो तेरे भीतर है? क्या तू तैयार है अपने भीतर के तांत्रिक को जगाने के लिए, या तू अब भी दूसरों की पूजा देखकर जीवन बिताएगा? महाकाल बोल चुके हैं, मां काली तांडव कर चुकी है, अब केवल तू बचा है। और यदि तू अब भी मौन है तो याद रख, मौन भी पाप होता है जब समय आ गया हो चिल्लाने का। अब जो करेगा उसी से परिणाम बनेगा। ये स्क्रिप्ट नहीं, ये तंत्र है, ये शब्द नहीं, ये चेतावनी है। और जो इसे सुनकर भी पीछे हट जाए तो समझ ले, वो स्वयं अपने जीवन का शमशान बन चुका है। जय महाकाल, जय मां काली।